नमस्कार और जय श्री राम। हर साल नवरात्रि आती है, लोग व्रत रखते हैं, माता की पूजा करते हैं, मंदिरों में भीड़ लगती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चैत्र नवरात्रि इतनी खास क्यों मानी जाती है? आखिर क्यों कहा जाता है कि इसी नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है? और क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय को साधना, उपवास और आत्मशुद्धि का सबसे श्रेष्ठ समय बताया है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के नवजागरण का भी समय होता है। सर्दियों का अंत हो चुका होता है, पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती है, खेतों में नई फसल की खुशबू फैलने लगती है और पूरी प्रकृति जैसे एक नई शुरुआत का संकेत देती है। यही कारण है कि हिंदू पंचांग में चैत्र का महीना वर्ष का पहला महीना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस समय को सृजन और नवजीवन का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी, 27 मार्च को राम नवमी के दिन समाप्त होगी। इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर नवरात्रि मनाने की शुरुआत हुई कैसे? इसके पीछे एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब धरती पर अत्याचारी असुर महिषासुर का आतंक बढ़ गया था, तब देवता भी उसे भयभीत हो गए थे, क्योंकि उसे ऐसा वरदान मिला था कि कोई देवता या दानव उसे मार नहीं सकता। तब सभी देवताओं ने मिलकर शक्ति का आवाहन किया और उनकी सामूहिक ऊर्जा से देवी दुर्गा प्रकट हुई। देवी ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसी विजय की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ संकट माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री। मान्यता है कि 9 दिनों में साधना और उपासना करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। भारत में साल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बार नवरात्रि आती है। जैसे कि कुल मिलाकर 5 नवरात्रि होती है: चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष और माघ। इनमें से आषाढ़ और पौष की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जिसमें विशेष साधनाएं और तांत्रिक उपासना की जाती है। लेकिन आम लोगों के बीच सबसे प्रसिद्ध 2 नवरात्रि है: चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। अब सवाल है कि इन दोनों में अंतर क्या है? दरअसल शारदीय नवरात्रि, जो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आती है, उसे उत्सव और विजय की नवरात्रि कहा जाता है। इसी समय पूरे देश में दुर्गा पूजा, गरबा और दांडिया जैसे बड़े आयोजन होते हैं। तो वहीं चैत्र नवरात्रि को आध्यात्मिक साधना की नवरात्रि माना जाता है। इस दौरान लोग ध्यान, उपवास और जप तप के माध्यम से अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। शारदीय नवरात्रि से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले देवी दुर्गा की आराधना की थी। 9 दिनों तक पूजा करने के बाद देवी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन श्री राम भगवान ने रावण का वध किया। इसी कारण उसी दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है। ये शारदीय नवरात्रि है। यानी अगर गहराई से देखो तो नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा का पर्व नहीं होता, बल्कि ये हमें एक बहुत बड़ा संदेश भी देती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर विश्वास और शक्ति है तो हम हर बुराई पर विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों, जब 2026 में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी, तो ये सिर्फ व्रत रखने या पूजा करने का समय नहीं होगा, बल्कि ये अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर भी होगा। तो क्या आप इससे पहले नवरात्रि के बारे में ये सब जानते थे या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताना और जय माता दी लिखते हुए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।